तो बड़ी सारी रिक्वेस्ट थी कि मैडम लिटरेचर के आंसर कैसे लिखने हैं, कैसे लिटरेचर के आंसर को रिप्रेजेंट करें कि ये क्या हो जाए, हमारे लिए स्कोरिंग हो जाए। तो आज इस वीडियो में हम यही लेके आए हैं कि बेसिकली आपको इंग्लिश लिटरेचर के आंसर, चाहे वो वेरी शॉर्ट हो, चाहे लॉन्ग हो, चाहे कोई सा भी हो, वो कैसे रिप्रेजेंट करना है कि वो आपको बना दे टॉपर या फिर आपको दिला दे उसमें फुल आउट ऑफ फुल। जैसे कि ये एक क्वेश्चन है जो कि आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की बुक में से चैप्टर भोली का एक क्वेश्चन है जो कि आपको दिख भी रहा हो कि व्हाई वाज सुलेखा निकनेम भोली। लेकिन उससे भी पहले एक चीज बता दूं कि ये वीडियो जब एंड तक देखोगे जब भी इस बात का फायदा, अदरवाइज इसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। राइट, तो चलिए फिर इसी के साथ स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है कि व्हाई वाज सुलेखा निकनेम्ड भोली। तो हमें इसके, और ये कितने मार्क का क्वेश्चन है ये भी बता दूं, ये 2 मार्क का एक क्वेश्चन है ना। दैट मीन्स ये शॉर्ट आंसर में से आपका एक क्वेश्चन है। तो इसको रिप्रेजेंट एक टॉपर ने कैसे किया और कैसे पूरे 2 आउट ऑफ 2 मिले, पहले ये देखते हैं। जैसे यहाँ पर इसने लिखा सुलेखा वॉज निकनेम भोली बिकॉज सुलेखा एट हर वेरी टेंडर एज itself suffered from the smallpox, food was not able to speak and was not able to speak like other child। तो बेसिकली मैं थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ। क्या हुआ था कि सुलेखा जब बहुत छोटी थी, उसके फादर के 4 बच्चे थे, और जब वो बहुत छोटी थी तब क्या हुआ था, वो खेलते हुए कॉच से गिर गई थी, और गिरने के बाद उसके क्या हुआ था, ब्रेन में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वो क्या हो गई थी, एक एवरेज से बिलो चाइल्ड बन गई थी। राइट, तो सेम हमें उस स्टोरी के बारे में जितनी चीजें पता होंगी हम वो सारी चीजें मेंशन करेंगे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2 मार्क्स का है तो हमें सिर्फ 4 लाइंस में आंसर कंप्लीट करना है। सिर्फ बता दिया सिंपलटन चाइल्ड था, इसीलिए उसका नाम सुलेखा से भोली रखा गया था, मतलब उसको निकनेम भोली बताया गया था। तो ऐसा नहीं करेंगे। बेसिकली उसके बारे में हमें जितनी स्टोरी पता है, इन शॉर्ट, अब ये भी नहीं है कि आप बहुत लॉन्ग लिख देंगे, इन शॉर्ट जितनी हमें स्टोरी पता है उतनी हम स्टोरी उसके बारे में मेंशन करेंगे। जैसे कि was not able to speak like other children, वो स्टैमर करने लग जाती थी जब उसे डर लगता था। राइट, of her age spoke and even though she was pretty when she had turned herself ugly due to the creases that affected her. She stammered while speaking. She even can't say her name properly after she was mentally retarded in the little way. So she was nicknamed as भोली। तो इसने क्या है, पूरी डिटेल दी है, यानी कि क्यों उसका नाम रखा गया। अगर हम चाहते तो हम इसको इन शॉर्ट एक सिंपल लाइन में खत्म कर सकते थे कि क्या हो गया था, सिंपलटन हो गई थी वो, इसी वजह से उसका नाम क्या रख दिया था, भोली रख दिया था। यहाँ भी हम खत्म कर सकते थे। मिलने के लिए तो 1.2 इसमें भी हमें मिल जाते, 1 और 1.5 मार्क हमें इसमें भी मिल जाते, नहीं, लेकिन आंसर को रिप्रेजेंट ऐसे ही करना है कि हमें जितनी स्टोरी उस टॉपिक के बारे में पता है, उस क्वेश्चन के बारे में हमें जितनी स्टोरी पता है, जैसे कि यहाँ पर उसका नाम भोली क्यों रखा गया था, ये हमें पता है कि उसके साथ ऐसा हुआ था, बचपन में गिर गई थी, उसको चोट लग गई थी एंड वो प्रॉपरली स्पीक नहीं कर पाती थी, ठीक है, स्टैमर करने लगी थी वो बोलते हुए। तो ये सारी चीजें हमें लिखनी पड़ेंगी और उसके बाद ही हमारा आंसर क्या बनेगा, रिप्रेजेंटेटिव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। How did the teacher build up Bholi's confidence on her first day at school? How did, यानी कि अब क्वेश्चन ये है कि जब वो स्कूल में गई तो जब उससे नाम पूछा गया था तो वो क्या हुई थी, एकदम से रो पड़ी थी, वो घबरा गई थी, स्टैमर करने लगी। तो टीचर ने उसका कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप किया। तो इसमें एक स्टोरी हम ये भी डाल सकते हैं कि क्योंकि वो मेंटली रिटार्डेड थी, वो प्रॉपरली बोल नहीं पाती थी, स्टैमर करने लग जाती थी, तो हम ये छोटी छोटी बातें भी इसमें डाल सकते हैं। तो पहले देखते हैं इसने आंसर क्या लिखा। On her first day at school, Bholi was very nervous. When the teacher asked her name, she began to stammer and then burnt into tears. At the end of the school day, teacher asked her name. When she began stammering, the teacher encouraged to tell her name and she speak her name. The teacher also, बहुत डिफिकल्ट है इसको पढ़ना है, then the book she will give her another book.
ठीक है। तो बेसिकली इसने वही स्टोरी के साथ ही स्टार्ट किया, डायरेक्ट आंसर नहीं लिख दिया कि उसने भाई ऐसे ऐसे कर दिया और इसीलिए टीचर ने इस तरीके से टीचर ने उसका क्या कर दिया, उसको एनकरेज कर दिया और उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर दिया। कभी भी ऐसा डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे, बेशक से वो 2 मार्क्स का है। गिव अ लिटिल इंट्रो अबाउट दैट, कि किस चीज के बारे में आपको वो क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमें थोड़ी सी डिटेल उसके बारे में बतानी पड़ेगी, चाहे वो 2 मार्क्स का है। अब यहाँ पर ये नहीं सोचेंगे कि 2 मार्क्स का तो 2 लाइन में या 4 लाइन्स में लिखकर खत्म करो, नहीं, हमेशा थोड़ा सा इंट्रो उस क्वेश्चन के बारे में देना चाहिए। इसी की वजह से हमारा आंसर क्या बनता है, रिप्रेजेंट होता है, इसी की वजह से हमारा आंसर बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में भी। चलिए, तो नेक्स्ट इससे इंपॉर्टेंट चीज, केल्विन लाइव ऐप पे आपको मिल रहा है 35 सैंपल पेपर विद सॉल्यूशन, वो भी फ्री, यानी कि इसके लिए आपको कोई भी सिंगल मनी पे नहीं करनी है। नेक्स्ट, कंप्लीट पीवाईक्यू वीडियोस हैं किसके, 10 ईयर्स के, यानी कि आपको पूरे 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या मिल रहे हैं विद वीडियो सॉल्यूशन, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट। नेक्स्ट, ई बुक फॉर कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलाज, दैट इज ऑल्सो विदाउट एनी कॉस्ट। नेक्स्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट भी हैं इसमें आपको, ताकि आपके जो बोर्ड्स जो कि अब तो बिल्कुल नियर आ चुके हैं, उसकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो जाए। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, 1 शॉट पीडीएफ नोट्स भी इसमें आपको मिलने वाले। अब ये मिलेगा कैसे, तो सबसे पहले डाउनलोड करना है आपको केल्विन लाइव ऐप, देन वहां पे जाना है स्टोर बटन पे, वहां पर पीआईक्यू और उसके अंदर कंटेंट में आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। राइट, तो आई होप कैसे इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चन आपने लिखने हैं ये आपको समझ आ गया होगा, और कैसे केल्विन लाइव ऐप से आपने ये सारी चीजें डाउनलोड करनी है, इसका फायदा उठाना है, ये भी आपको समझ आ गया होगा।